बहुत खतरे में। हम हाथ जोड़ के कह रहे, प्लीज जाने दीजिए। प्लीज जाने दीजिए। थैंक यू। अभी अभी खबर मिली है कि पिछले 4 घंटे से मिथिला में जहां पे दंगे फसाद हो रहे थे, अब माहौल शांत दिख रहा है। और आगे की खबर जानने के लिए देखते रहिए KTV। नर्स, आप जाके रिपोर्ट ले आओ। बुआ, बुआ, ठीक है ना रे? डॉक्टर साहब, कैसा है बुआ? देखिए, रिएक्शन बहुत सीवियर था। वो तो अच्छा हुआ जो काली बेटिया सही समय पर इन्हें यहाँ ले आई, वरना बहुत बुरा हो सकता था। किसी ने सही कहा है, पत्नी का प्यार पति का सबसे बड़ा कवच होता है। बस 1 आध घंटे हम इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच काली। तुम्हारे काला टीका का जो जॉब था वो तुमने कर लिया। अब बाकी की ड्यूटी हम संभालेंगे। यू नो, डू वन, आराम कर लो, हम अपने पति का ध्यान रखें। और वैसे भी तुम शायद थकी हुई हो, है ना? नहीं गौरी, कली ने अपना काला टीका होने का कर्तव्य नहीं निभाया, बल्कि फेरों के समय लिए हुए वचनों में से एक वचन को बखूबी निभाया। अपने सुहाग की रक्षा करके। सदा सुहागर, आपकी मां कभी सुनी ना पड़े। बहुत है बढ़िया। बहुत बढ़िया किए हम जो काला टीका बनाकर तुमको घर ले आए। ऐसे ही हमारे पोते की रक्षा करना। दादी जी, हम अपना पत्नी धर्म निभा रहे। युग के पत्नी होने का दर्जा नहीं मिला है तुम, और ना मिलेगा। आप हमें वो दर्जा दे न दें, हम अपना पत्नी धर्म निभाते रहेंगे। एक बात सुन लो बहू,
हमारा मतलब है काली। अच्छी तरह समझ लो, ये तुम्हारी जबरनबाजी हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही कह रहे? दादी जी, हमने तो आपको पहले ही कहा था, इसका तो बस शुरू ही हो जाता है। मान न मान, मैं तेरी बीवी, मैं तेरे घर की बहू, मैं तेरी ये। ना ही बोलो तो ठीक है। क्यों दादी जी? तुम अगर अपना पत्नी धर्म ठीक से निभा रही होती ना, तो इसका हिम्मत नहीं थी इसकी हमसे इस तरह बात करने की। और तुमसे अपने पति को ठीक से दवाई भी तो नहीं न दी जाती है। तो 2 गलत दवाई खिला दी, पहुंचा दी अस्पताल। कुछ ज्यादा ही डांटने लग गई है ये बुढ़िया हमें। इन्हें भी दिखाना पड़ेगा कि गौरी झा की इंसल्ट करने का क्या नतीजा होता है। हाँ, कल शाम को 5 बजे, ठीक है? अभी रखते हैं। शर्मिला, सब ठीक तो है? सब ठीक है? हमें क्या हुआ है? नहीं, आप ऐसे धीरे धीरे बात कर रहे थे ना, इसलिए पूछा। ओह गॉड, अब आपको हमारे फोन पे बात करने से भी प्रॉब्लम है? मम्मी से बात कर रहे थे हम। नीलकंठ सो रहे हैं, उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। बट नहीं, इस घर में तो सबकी अलग ही प्रॉब्लम्स है। हर बात पे इश्यू क्रिएट करना होता है ना? Swear. हमारा वो ये शर्मिला ने हमसे झूठ क्यों कहा कि नीलू सो रहे हैं? माचिस नहीं जल रही, दूसरा माचिस लेकर आते हैं। हाँ पंडित, बोलो सुबह सुबह कैसे याद किया? क्या बताएं चौधराइन, हमसे झूठ बुलवा कर इतना बड़ा पाप कर दिया है कि अपराध बोध के कारण रात को नींद नहीं आती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमको तुम्हारा कीमत मिल चुका है। आप तो जानती हैं इतनी महंगाई में मुंह बंद करना कितना मुश्किल है। ज्यादा बकवास मत करो रे, सीधे बताओ कितना चाहिए? गलत सवाल, ये पूछिए कि क्या चाहिए। मतलब आपके घर में जो 9 ग्रह कलश है ना, हमारे मन को बड़ा भा गया है। काश वो हमारे घर की शोभा बढ़ाता। बकवास मत करो, वो हमारा खानदानी कलश है। वही तो, इसीलिए तो चाहिए। 200 साल पुराना है वो। क्या कहते हैं वो, एंटिक पीस। ऐसा कीजिए, कल आ करके वो मंदिर में छोड़ जाइए। सोचिएगा कि एक पंडित को दान कर दिया, पुण्य मिलेगा। वरना परसों तक पूरे मिथिला को पता चल जाएगा कैसे दादी ने धोखे से अपने पोते की दुल्हन बदल दी। घर की इज्जत घर की बहू होती है, पर अगर कोई घर की इज्जत को उछाले तो उसे वो इज्जत बचानी भी पड़ती है। हमारा तीसरा वचन पूरा करने में हमारी मदद कीजिए राम जी। युग
ये नारियल पानी पी लीजिए, ये आपको हाइड्रेट करेगा। थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रहे? ये तो हमारा धर्म है। धर्म है या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर कल जो तुमने मेरे लिए किया, बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में जो ऐसा करते हैं। एक बात पूछे, शादी के वक्त एक पल के लिए भी आपको ऐसा लगा था कि हम आपके साथ नहीं हैं? क्या जिसका हाथ आपने पकड़ा हमारा नहीं किसी और का है? काढ़ा लेकर आते। ये तो नवग्रह कलश है। चलिए दादी जी, अब हम भी आपको दिखा देते हैं कि गौरी झा के इंसल्ट करने का क्या नतीजा होगा। लगता है दादी किसी प्रॉब्लम में है, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। शर्मिला, पता नहीं किसने फोन करके मेरे घर वालों के कान भर दिए थे। मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी मेरे घर वाले नहीं माने। आई एम सो सॉरी यार, बट आई लव यू। हम समझ सकते हैं और हमें ये भी मालूम है कि ये सब उस विश्ववीर झा ने किया होगा। हेलो, हाँ, कहाँ पर हो तुम? वो हम कुछ काम से रामबाग आए थे। हम आपको थोड़ी देर में फोन करते हैं ना। अरे वाह, मैं भी यहाँ रामबाग के पास ही हूँ। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें वहां से पिक करता हूँ। जी। हम अभी जाते हैं, तुम्हें शाम को फोन करेंगे। तब तक तुम शांत रहना, ठीक है? चाची जी, वो नवग्रह का कलश कहाँ रखा हुआ है? पंडित जी ने मांगा था पूजा के लिए। पुरखों के कमरे में होगा, माँ जी वही रखती अरे है। वहाँ नहीं है, हमने देख लिया। अच्छा, तो मंदिर में होगा, हम देखते हैं। अरे बाप रे, वो तो वहां नहीं है। माँ जी ने पता नहीं कहाँ रख दिया। माँ जी, अरे माँ जी,
वो कहाँ है जहाँ उसे रखती है? वो तो वहाँ नहीं है। क्या हुआ चाची? अरे वो मिल नहीं रहा, लगता है चोरी हो गया। क्या नहीं मिल रहा चाची जी? वो क्या बोलते हैं उसे? नवग्रह का कलश दादी जी। ए सुनो, तुमने ध्यान से देखा था ना पुरखों के कमरे में? हाँ चाची जी, पूरा कमरा देख लिया, नहीं था। देखो वहां भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, फिर गया कहाँ? दादी जी, हमने आपको सुबह सुबह कहीं जाते हुए देखा था। मतलब आपने पल्लू के अंदर कुछ लपेटा हुआ था, कुछ चमक रहा था, शायद कलश टाइप ही लग रहा था। क्या वो नवग्रह का कलश था? मतलब आप पूजा पाठ के लिए उसको कहीं बाहर लेकर गई थी? लेकिन माँ, कलश का तो घर से बाहर जाना वर्जित है ना? हाँ, हमने एक बार तुलसी में पानी डालने के लिए लिया था, तो आपने हमारी खूब क्लास लगाई थी। समझी कि समझाए? प्रॉब्लम क्या है आपकी? हर समय बस एक बात को पकड़ के बैठ जाते हो। देखो अपने आप को, उम्र हो गई आपकी। क्यों सबकी लाइफ में इतना इंटरफेयर करना है आपको? आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो शर्मिला? आपने हमें कहा था कि आप पूजा की सामग्री लेने जा रहे हैं और आप खाली हाथ आ गए सिर्फ इसलिए पूछ लिया। इसमें इतना नाराज होने की, गुस्सा करने की क्या बात है? तो नहीं लेकर आए, मूड नहीं था हमारा, तो क्या करें? मर जाए, खुशी मिलेगी आपको? क्या हुआ शर्मिला? कुछ हुआ ही तो नहीं है, छोटी सी बात है। हम घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए निकले थे और हमारी पसंद की चीज हमें मिली नहीं, तो बस खाली हाथ लौटा है। पता नहीं इतनी सी बात में इनको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तुम भी ना कमाल करती हो। प्रॉब्लम इन्हें है, खून तुम अपना जला रही हो। इग्नोर करो इन्हें। चलो अब। ये क्या हो गया शर्मिला को? क्यों ऐसे बिहेव कर रही है? कोई लिहाज, कुछ भी नहीं बचा। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये परिवार टूट जाएगा। हाय माँ जी, ये क्या कर दिया आपने? सबको मना करती रही और खुद ही कलश घर से बाहर ले गई। ऐसी क्या बात हो गई माँ कि कलश लेकर बाहर जाना पड़ा? दादी जी, अगर कोई इमरजेंसी थी तो आप हमें बता देते। आफ्टर ऑल हम इस घर की बहू है ना। कलश की पूजा हो गई दादी जी। एक मिनट, हम अभी आते हैं। क्या हुआ? आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये कलश? हाँ, दादी ने कलश के शुद्धिकरण की पूजा रखी थी मंदिर में,
इसलिए पंडित जी ये कलश वापस लौटाने आए। इसमें कौन सी बड़ी बात? पूजा बहुत अच्छे से संपन्न होगी। ये रहा आपका खानदानी कलश, आपकी कुल की शोभा। अरे माँ जी, ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है। ये बात आपने हमें क्यों नहीं बताई? जहां तक हम समझते हैं ये पूजा गुप्त पूजा होती है, किसी को बताया नहीं जाता। ये पूजा हो जाने के बाद घर के बाकी सदस्य इसका आशीर्वाद लेते हैं, है ना दादी जी? हाँ हाँ, ऐसा ही। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते, अब चलते हैं।